हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग पेंटिंग और यस अरविंद का आपका स्वागत है। पिछले वाला वीडियो यहाँ तक हो पाया था, तब तक कैमरा थोड़ा गड़बड़ कर गया था, तो ये क्वेश्चन चल रहा था आपका। उसके आगे यहाँ देखिए, हम यहाँ बता तो दिया था हमने, ठीक है। अगर ए और डी निकालना हो तो पहले पहले पद और अंतिम अंतिम पद दोनों गुणा करके आप अनुपात लगा सकते हो। चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, यही चल रहा था, ठीक है भाई। तो यहाँ से ए लोगे तो ए में हो जाएगा 3 × 2 × 5, ये वाला, ठीक है। ऐसे बी हो जाएगा 5 × 2 × 5, 5 × 2 × 5, ठीक। सी हो जाएगा 5 × 3 × 5, सी वाला, ठीक, 5 3 5। और डी हो जाएगा 5 3 6, 5 3 6। और हमें चाहिए कौन कौन से थे, ए और डी चाहिए। ए की वैल्यू ये 3 2 5, डी की वैल्यू 5 3 6, ठीक है भाई। अनुपात लगाएंगे, 1:3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, हो गया होगा समझते हैं, ठीक है। बता दिया था इतना, लेकिन ये छूट गया था, तब तक कैमरा थोड़ा गड़बड़ गया था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, अब ए अनुपात सी निकालना अभी बताया था। अगर हमें ए अनुपात बी दिया जाए 3:4, ऐसे ही बी अनुपात सी दिया जाए 5:7, हमें ए सी निकालना हो तो इसकी शॉर्ट बताई थी हमने। अगर हमें ए सी निकालना है तो इन दोनों में बी कॉमन है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए और पहला अंतिम निकालना है तो पहले पहले गुणा, 3 × 5, दूसरे दूसरे गुणा, 4 × 7, ठीक है भाई। अभी कटेंगे तो वैसे नहीं, 5 3 15, 7 चौक 28, 15:28 आ जाएगा। आता आंसर आपका सी से, ठीक है भाई। तो ये शॉर्ट ध्यान रखिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं। और वैसे बता ही चुके हैं हम आपको, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको लगाना सीखिएगा, क्योंकि परीक्षा टाइम में जितना समय बच जाए वो अच्छा ही है। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया, एक बार जोड़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन सब में आया, तो ग्रुप डी में आया हुआ है, 2022 का है, बहुत पुराना भी नहीं। 2:3 है। ऐसे ही बी अनुपात सी दिया गया 3:4। अब इन दोनों में देखो बी और बी बराबर है दोनों, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, 2 3 4। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, 2 3 4 बोलो। क्योंकि दोनों बी बराबर है, इसलिए डायरेक्टली जोड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अलग अलग होते तो हम लोग ऐसे करके बताया था। ये वाला क्वेश्चन एक बार बता चुके, संभवतः नहीं बताया तो तब भी देख लो। 2 3 3 5 4 ऐसा कर, 3 2 6, 3 3 9, 4 3 12, जिससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे डिवाइड हो जाएगा आपका इससे, 3 से। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो 2 3 4 आंसर आ जाएगा। तो वही दिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये बटे जब दिया जाता है तो यही मान लेंगे आप लोग, जो बटे है यही अनुपात है, इसके बराबर हम क्या मानते हैं, कुछ ना कुछ संख्या। वैसे नियम तो ये कहता है कि बराबर आप कोई ना कोई नियतांक मान लेते हैं, तो बराबर के मान लिया, तो ए बराबर हो जाएगा 4 के, ऐसे बी बराबर हो जाएगा 5 के, सी बराबर हो जाएगा 6 के। अब इन सब की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी में, तो ये कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो 4 के, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 के हो गया, 6 के हो गए, के कैंसिल हो जाएगा। तो 4:5 5:6, यही रेशियो आएगा 4 5 6 का, ठीक है। क्रम से रेशियो ध्यान रखना कि जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो खूब क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। 20 और 50 का मध्यानुपात तृतीय अनुपाती, 9 16 का मध्यानुपाती के बीच अनुपात। 20 और 50 का तृतीय अनुपाती चाहिए। तृतीय अनुपाती जो होता है वो आपका b² / a हो जाता है, ठीक है। अगर ये a और b मान लें, क्या हो जाता है आपका b² / a। b² क्या है इसमें, तो 50 × 50/a मतलब 20। हिंदी कैंसिल हो जाएगा, 2 25 25 पंचे 125, ये आ गया 125, ठीक है। अब निकालेंगे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती की बात करें तो होता है √a/c। क्या होता है, √a/c। अगर हम ए सी मान लें, 9 16 है, या फिर ए माने ए सी माने, तो √a/c हो जाता है। अब ए का मान 9 है, बी का मान सी का मान 16 है, तो हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12।
इन दोनों का अनुपात चाहिए तो 125 अनुपात 12 हो जाएगा, डिवाइड होगा नहीं, तो यही आंसर आएगा 125 अनुपात 12। बोलो भाई, कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन आसान से लगने वाले हैं, हम समझते हैं आपको ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टाइप बन रहे हैं, जैसे आपका आ रहा है ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें पूछ रखें। तृतीय अनुपात डायरेक्टली तृतीय अनुपात डायरेक्टली पूछा गया होता है। जैसे ए और ये 10 और 50 है, इनको अगर हम ए और बी मान लें तो डायरेक्टली होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 50 गुणे 50 बटे 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 55 25 आएगा 250, हो जाएगा 250, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो बी स्क्वायर अपॉन ए करना है, क्या करना है, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये सूत्र आपका होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू आपकी 10 है, रख देंगे आप। में समानुपात में है तो x की वैल्यू होगी, समानुपात मतलब होता है कि ये अनुपात जो है समानुपात में अगर है तो ऐसी कंडीशन आएगी। समानुपात का नियम कहता है बाहर बार का गुणा, मतलब पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी कैसी होगी, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसका गुणा इसके साथ, तो 6 गुणे x बराबर हो जाएगा 18 गुणे 39, तो 6 3 18 हो जाएगा। इसमें मल्टीपल करेंगे, 3 9 27 की 7 अप्लाई 2, 3 का 9 2 11, 117 आंसर आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अनुपात समानुपात लगाना था। अब जैसे यहाँ पे इसका हाथ एक्स है, इसके साथ बाई है, फिर एक्स बाई का अनुपात पूछा गया है, तो पहले एक्स वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 8 अनुपात 4 समानुपात 3 अनुपात 2 अनुपात एक्स, बार बार का गुणा, तो ये हो गया 8x बराबर 4 गुणे 3.2, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे तो 1.6 आ जाएगा, 16 32 होता है, 1.6 एक्स वैल्यू आ गई। ऐसे ही बाई निकालोगे, 3 अनुपात 6 अनुपात समानुपात 6 अनुपात बाई, इसका इसमें गुणा तो 3 बाई बराबर हो गया 6 छक्का 36, बाई बराबर आ जाएगा आपका, 3 से काटोगे बातें 36 बार आ गया। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो जब लगाओगे तो 1.6 अनुपात 12, दशमलव हटाओगे तो बिंदी नीचे आ जाएगी, और 4 चौको 16, 4 तिया 12। ठीक है भाई, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 5 तिया 15, हो जाएगा 2 अनुपात 15। ये 2 यहाँ 4 को काटा गया, ठीक है भाई, आंसर आएगा 2 अनुपात 15। डिवाइड करना, कोई बहुत समस्या नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या, बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई, 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75, जहाँ x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75। ठीक है भाई, तो अभी पूछ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहला काम। तो x का मान बताना है, तो अनुपात समानुपात में रखना, बार बार गुणा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, 2 मान आएंगे, सीधी बात, इसका गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 75 गुणे 48। ठीक है, अब इसके फैक्टर करोगे आप एस स्क्वायर के रूप में, तो 25 से 75 होता है, 16 से 48 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके वर्गमूल लेंगे तो 25 वर्गमूल 5, 3 का 3 आ गया, 16 कितना हो जाएगा 4, 5 15 चौको 60, क्या आएगा 60 आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस आते हैं, -60 भी आएगा तो +60 आएगा, तो प्लस का मान चाहिए, क्योंकि बड़ा मान चाहिए आपको, एक्स बड़ा होना चाहिए 0 से, तो ऐसी कंडीशन क्या आएगा 60 आंसर आएगा। बोलो भाई, यहाँ तक हम कहते हैं कोई बहुत लंबी समस्या नहीं रही होगी, आसान से आप कर पा रहे होंगे, ठीक नहीं है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं, ये बात आ गई समझ में आपके, समान पद बनाने के प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ें क्या घटाएं, उसके लिए आपको एक्स मानना पड़ता है या ऑप्शन से लगाया जाता है, तो ऑप्शन सब बन बटे करके हैं, तो आप ऑप्शंस लगा दो, या फिर जैसे 4 है 8 है 12 है 22, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि संख्या कैसी हो जाए, समानुपात में हो जाए। अगर मान लो इनमें से ऑप्शन कोई भी लेते हैं, कोई सॉल्व करके रखते हैं तो भी बड़ा हो जाए, और चाहो तो सभी में कह देते हैं हम लोग एक्स जोड़ा जाए, यहाँ पे आगे अभी ये क्वेश्चन मिलेगा तो बताएंगे, +x समानुपात का नियम कहता है
बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर गुणा कैसा होना चाहिए, बराबर, इसका गुणा इसमें। तो 4 प्लस एक्स इंटू हो गया 12, 22 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 8 प्लस एक्स बराबर 12 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करोगे एक्स का मान आ जाएगा आपका वही आंसर, 2288 प्लस 22x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12, 12 96 प्लस 12x प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 12 8 20 और 22 4 26, 26 में से 20 कम, तो आप कहोगे 6x बचेगा। 22 4 26, 26 में से 8 और 26 ही हो गए, 20 कम करोगे 6x बचेगा। 96 में से 88 कम 6x बराबर हो गया आपका 16 तो 8 गई 8 अप्लाई 1 और यहाँ बचेगा आपका 8 ही बचेगा। एक्स बराबर आएगा 8/6, 4 तो चौको 8 2 6, 4/3 आएगा, तो 4/3 आंसर आपका हो जाए। ठीक है, इसको ऑप्शंस लगाने का तरीका भी है, लेकिन समस्या ये कि 4/3 अपने आप फिर सब में जोड़ने में टाइम लगेगा, फिर गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात बराबर ही है, तो यहाँ सॉल्व कर लें, बॉल में समस्या नहीं, आसान सा था तो हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये दिया गया है, इसमें पी का मान क्या होगा, समानुपात में है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। समानुपात का नियम लगाना है, पी अनुपात 18 समानुपात 5/3 दिया गया, बार बार गुणा। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करोगे आप, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3p बराबर हो गया 18 × 5 = 90, 3 से डिवाइड हो जाएगा 30 बार, तो p बराबर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। बोलो भाई, हम समझते हैं ये बातें आपको समझ पा रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन सभी करवाए जा रहे हैं, तो हम समझते हैं ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, कृपया के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के हैं। इस सिक्कों वाला क्वेश्चन भी खूब आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला काम है 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 है, तो इसको अनुपात को सही बनाने के लिए लासा गुणा कर देंगे, तो 4 का मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग, इसलिए कि ये अनुपात सही हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1:2 सिक्के हैं 1 रुपया के तो 1 रुपया को आप कह सकते हो 100 पैसा, कह सकते हैं हम लोग 100 पैसा है। उधर आपका 50 पैसा है, इधर आपका ये 25 पैसा। सिक्कों की संख्या 100 है, तो कृपया के पास कितने मौजूद के अनुपात में 1 रुपया 2 सिक्के हैं, और कुल सिक्का कितने आपके पास है 100। 100 सिक्के आपको बांटने हैं और अनुपात दिया गया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है, तो सिक्के पहले बांटेंगे आप, 2 और 2 4 और 1 5, 5 भाग लगाया, 5 20 100, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 एकम 20। 20 सिक्का आपके 1 रुपये के हैं, तो कितने रुपया हो गए भैया, ध्यान से। अगर 20 सिक्का 1 रुपया के आपके पास हैं, सिक्के जो हैं 1 रुपये के अगर हैं, तो 20 एकम 20 रुपया हो गए। 40 सिक्का आपके जो है वो 50 पैसे के हैं, तो 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये, तो हो जाएगा 20 रुपये। बताओ तो 40 का आधा 20, एक 2 सिक्के 1 रुपये हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, उसी प्रकार से 40 सिक्का 25 पैसा के 25 पैसे के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके चौथाई मतलब 10 रुपये। कुल मिला के हो गए 20 20 40 10 50 रुपये। कृपया के पास मौजूद कुल रुपए कितने हैं, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 1:2:2, 1 2 2। उसके पास कुल सिक्के आपके 100 हो, और सॉरी 25 पैसे के सिक्के हैं, किसके सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्के 100 है। ये यहाँ से गलत हो गया, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। 25 पैसे हैं कितने 2, तो 2 की वैल्यू आपको 100 दी गई है, एक बराबर हो जाएगा 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100। ठीक है भाई, और 50 एकम 50, तो अब ये चेंजमेंट हो गया, तो यहाँ भी चेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपया के 50 सिक्का है, तो 50 एकम 50। ठीक भाई,
50 पैसा के 100 सिक्का है तो 100 सिक्का मतलब 50 पैसा के तो 50 रुपये जे हो गए। 100 सिक्का है 25 रुपये तो ये आपके हो जाएंगे 25 रुपये। बोलो भाई 100 सिक्का अगर 25 पैसा के हैं कितने हो गए? 25 रुपये। कुल मिला के रुपया भाई 125। ठीक है, आप होगे उसके पास 125 रुपये। अतः आंसर आपका डी से, सी सही। ठीक भाई, बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? हम समझते हैं आसान हो गया होगा। चलो, राकेश के पास केवल 2 रुपये 5 रुपये मूल वर्ग के सिक्के, कुल सिक्के 60। यदि उसके पास कुल धनराशि 240 है तो 2 रुपया 5 रुपये के सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। एक तो तरीका ये है कि ऑप्शंस लगा दें, एक तरीका है ब्रेक मतलब लगा दें। 2 रुपया के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं, कुल रुपये मूल वर्ग कितना है? कुल सिक्का आपके 60। अगर 60 सिक्के आपके हैं तो चाहो तो आप एक्स मान लगा सकते हो, चाहो ब्रेक लगा दो, चाहो आप कई तरीके हो जाएंगे आप लगाने के। तो पहले हम आपको एक्स मान बता देते हैं, उसके बाद ब्रेक भी बता देते हैं। ठीक है, अगर ये सिक्का एक्स है तो ये बचेंगे आपके 60 माइनस एक्स। ठीक है भाई, 2 रुपये का एक्स सिक्का 2 का गुणा कर दो इनमें। ठीक है, इसमें आप कर दो 5 का मल्टीपल, तब कितना रुपया आना चाहिए? 240। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप। 2x प्लस 6×5 = 300 माइनस के 5x बराबर हो गया 240। उधर जाएंगे माइनस के 60 हो जाएंगे आपके, इधर बचेगा -30 60। 300 में से 240 को माइनस बचे आपके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 3 दूनी 20। 20 सिक्का हो गए 2 रुपये के, बचे कितने होंगे? 40। 20 और 40 आंसर आ जाएगा। अतः आंसर आपका डी से। अब इसको ऑप्शन से लगा सकते थे हम लोग, जैसे 20 सिक्का आपके 2 रुपये तो 20 गुणे 2 40 को, 40 सिक्का अगर 5 रुपये का 4 पंचे 20 200 जो हो गए, 240 हो गया जा। अतः आंसर डी सही। ठीक है, ये ऑप्शन सेट हो जाएगा आपका। चाहो तो ऐसे लगा लो, चाहो तो ब्रेक भी लगा सकते थे हम लोग। ठीक है, एक थैली में 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये मूल वर्ग के 5:7:8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल 1200 रुपये 1250 रुपये। थैली में 5 रुपये कितने सिक्के हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता है पेपरों में, इसको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा। 2 रुपये है 5 रुपये है 10 रुपये, सब रुपये है, कोई दिक्कत भी नहीं। पैसा में होता है तो चेंज करना पड़ता है। इधर आपका 5:7:8 है, तो आप ध्यान रखना कि अनुपात को संख्या मानने के लिए एक्स मान लेते हैं हम लोग। ये सिक्का 5x है, ये 7x है, ये 8x। ठीक है, हम ये कहें कि 2 रुपया के 5 सिक्का तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ना आपका, तो ये 10x। 7×5 35x, 10×8 80x बराबर कुल मूल वर्ग कितना है? 1250। यहाँ से x वैल्यू निकालेंगे पहले आप, तो 90 90 30 125 125x बराबर हो गया 1250। ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10। जैसे ही 10 आया तो 10 मान आप इसमें रखेंगे x की वैल्यू, तो 10×50 सिक्का हो गए 2 रुपये के, 10×7 70 सिक्का हो गए 5 रुपये के, 10×8 80 सिक्का हो गए 10 रुपये के। ऊँचे कौन से गए? थैली में 5 रुपये कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये के 70 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 70। ठीक भाई, कोई समस्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो क्वेश्चन लिखा है वहां तक आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, किसी बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात अभी लगाया सेम। कितना अनुपात है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80, तो बॉक्स में कुल कितने रुपए? 50 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे का अनुपात है 1:2:3। इसमें कहा गया है कि 50 पैसा का जो सिक्का है वो कितने? 80। ठीक है, 80 हिंदी में लिख दिया है यहाँ पर, ऐसे मान सकते हो। 50 पैसा का सिक्का जो है 80, मतलब 2 की वैल्यू 80। अगर 2 बराबर 80 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 दिया 120 और 40 एकम 40। यहाँ तक ये बात हम समझते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 40 सिक्का 1 रुपये के हैं, सिक्का 1 रुपये के हैं, तो कितने हो गए? 40 एकम 40 रुपया।
अस्सी सिक्का आपके 80 सिक्का आपके 80 सिक्के आपके 50 पैसे के हैं, तो रुपया कितने हो गए? 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया हो जाते हैं, तो 80 के आधे 40 रुपये जे हो गए आपके। 120 सिक्का आपके 25 पैसा के, 25 पैसे के, तो 25 से 24 भाग लगाओगे, 4 12 30 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपया में 25 पैसे सिक्के होते हैं, तो 4 से लगा दो भाग, कितने हो जाएंगे आपके? 30। कुल मिला के हो गए 8 8 3 11, 110 रुपये कुल मूल वर्ग हुआ जाके। अतः आंसर आपका डी है। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर पाली में पूछा गया। ठीक है, बताओ, है सिंपल सा, अच्छा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत होती है हम समझते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आसान से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एक बॉक्स में 10 रुपये रखे हुए, जिसमें 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के शामिल। 50 सिक्कों की संख्या कितनी है? 110 रुपये के सिक्के हैं, जिसका अनुपात है 1:2:3, और ये है 1 रुपया, मतलब 100 पैसा, ये 50 पैसा, ये आपके 25 पैसा। अभी बताया था कि अनुपात दिया जाए तो x मान लेंगे आप इसके साथ। ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस ये हो जाएगा 50 दूनी 100x प्लस 25 दिया 75x बराबर रुपया है 110। ठीक है भाई, रुपया है तो इनको पैसा बना देंगे आप, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है भाई, जब यहाँ सॉल्व करेंगे आप 100 100 200 275 हो जाएगा। 275 x बराबर हो गया 10 गुणे 100, 11 दाई 10, 11 काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। ठीक है, 25 आ गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, x बराबर आ गया 40। ठीक है भाई, 40 निकल आया, तो हमें चाहिए किसके सिक्का? सिक्के पूछे गए आपसे 50 पैसा के, 50 पैसा के गुणा करेंगे इसमें, तो 40 दूने 80 सिक्का हो जाएंगे किसके? 50 पैसा। ठीक है, 40 गुणा इसमें करेंगे आप, 40 दूने 80। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक तुम समझते हैं? कोई समस्या नहीं रही होगी, बोलो। ठीक है भाई, एक बैग में 1 रुपया, बैग में 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसे के सिक्के के अनुपात में कुल रुपए 30 हैं, तो 5 पैसे सिक्के कितने? सेम क्वेश्चन है, 25 पैसा है, 10 पैसा है और आपके 5 पैसा। रेशियो आपका है 1:2:3। अनुपात को आप x मान लीजिएगा, क्योंकि अनुपात संख्या नहीं होती। 25 से कम 25x जो हो गए, प्लस 10 दूनी 20x प्लस 5 15x, तब मिला के कुल 30 रुपए हैं। 30 रुपए जो आपके हैं इनको बना देंगे पैसा गुणे 100। ठीक है, क्योंकि सब पैसे में, तो 25 15 40 20 60, x बराबर हो गया आपका 30 गुणे 100। 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x पर 50 आ गया। हमें चाहिए 5 पैसे के सिक्के, ये हैं 3x, कितने हैं आपके? 3x, तो 5 या 15, कितने हो जाएंगे आपके? 3 मतलब 50 मतलब हो जाएगा 150। इसका x की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम लोग, तो आ जाएगा आपका 150 सिक्का होंगे किसके? 5 पैसा के। बोलो, है ना? करो, आपको अनुपात के साथ में पैसे दिए जा रहे हैं, तो बस मल्टीपल करके चेंज करके मूल रुपए वर्ग बनाएंगे। रुपए आपके रुपया है, तो यहाँ पैसे चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, बस इतनी सी बात। लड़के के पास 60 रुपए, अनुपात वही है, 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपये है, रुपया को बना लेंगे 100 पैसा। ठीक है भाई, तो कर लेंगे 100 पैसे, 100 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों को मिला के कितना अनुपात है? 5:6:8 के अनुपात में, और रुपया आपके पास कितने हैं? 60। तो कंडीशन वही है कि आप x मानेंगे इसमें, मल्टीपल 100 का 100 पंचे 500x प्लस 6 पंचे 30 300x प्लस 25 अट्ठे 200x बराबर 60 रुपया है। 60 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि पैसा बनाना है। ठीक, यहाँ सॉल्व करोगे तो 5 2 3 8 2 10 10 मतलब 1000x हो गया बराबर 60 गुणे 100। 3 बिंदी कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 6। पूछा किसका गया? तो पूछा गया 25 पैसा कितने सिक्के हमारे पास हैं?
तो 25 पैसे के सिक्के आप देखोगे तो एक्स वैल्यू 6 है और ये हमें चाहिए कितने 8x, हो जाएगा 8 गुणे 6 मतलब 8 छंग 48। आप कहोगे 48 सिक्के आपके जो है वो 25 पैसे के। यहाँ तक कोई समस्या रही हो हमें बताया। तो ये टैप आपकी शुरुआत के जो टैप आपके हैं वो आपके पढ़ाए जाए, इसमें आपके आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसको आप देखिएगा, लाइक करना है ठीक, और बच्चों को जोड़ना है। इसके आगे जितने टैप आपके बनते हैं क्वेश्चन सभी टैप करवाएंगे, तो एक लाइक तो बनता है भाई। थैंक यू।